हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपके एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए हम मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है। नंबर 17 इज फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है? ये है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि हम चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, आप सब जानते होंगे बांटना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके पास एक ए चॉकलेट है और आपके भाई है बी और सी। ठीक है, तो आपको इसमें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे? ए चॉकलेट बी को देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी, प्लस ए चॉकलेट सी को देंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, सिमिलरली यदि आपको चॉकलेट वापस लेनी है तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी वो चॉकलेट है, यहाँ भी वो चॉकलेट है सेम, तो यहाँ से ये चॉकलेट बाहर आ जाएगी और अंदर रह जाएंगे आपके भाई बहन बी और सी। ठीक है, तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो देखते हैं क्वेश्चन में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6/5 है, यहाँ पर भी 6/5 है, तो इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन कर्ल ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ पर? -3/12 प्लस यहाँ पर क्या है? 5/12 और ये ब्रैकेट क्लोज। पोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे? एलसीएम सेम हो जाएगा, और जब एलसीएम सेम है तो ऊपर सेम डिजिट आती है, तो 3 + 5। क्यों? क्योंकि 12 की टेबल में 12 वन टाइम में आता है और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, सेम रहेगा इसलिए। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2/12 एंड ये ब्रैकेट क्लोज। अब 6/5 जैसा का वैसा मल्टीप्लाई 2/12। ठीक है, सॉरी 12। ठीक है, अब क्या होगा? ये 6 से 2 टाइम कट जाएगा, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, क्या जाएगा? और ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 में ये क्या हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज z/2 - 1/5 इज इक्वल टू z/3 + 1/4। तो हम अभी तक क्या करते आए हैं? वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं, क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है, ए बी से लेकर के जेड तक के। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता है, जो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये यहाँ पर जेड है, यहाँ जेड है, तो क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, तो z/2 और ये जो प्लस का है इधर आके माइनस का z/3 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर है 1/4 और ये माइनस का 1/5 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 1/5। ठीक, अब जब ऐसी टर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, मतलब जो बड़ी डिजिट है उसका टेबल इतनी बार पढ़िए कि वो दोनों से डिविजिबल हो। अब 3 1 जा 3 ले लेंगे, पर वो 2 से डिविजिबल तो है नहीं। 3 2 जा 6, क्या है? 6 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, या तो आप ऐसे ले लीजिए 2 और 3 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 3 सेम, एंड फिर 3 1 जा 3। जब तक 1 1 नहीं आता एलसीएम लेना होता है, एंड इनका मल्टीप्लाई 2 × 3, तो 6 क्या हो गया हमारा? एलसीएम। अब 2 की टेबल में 6 कितने बार में आएगा? कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में, तो 3 का जेड में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम में आता है, 2 का ऊपर जेड में मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, क्योंकि 5 3 जा 15 तक चलेंगे, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 20। 4 की टेबल में 25 टाइम में आता है, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, प्लस 5 की टेबल में 20 4 टाइम में आता है, 4 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा 3z माइनस 2 का z में मल्टीप्लाई 2z अपॉन में 6 इज इक्वल टू 5 + 4 हो जाएगा 9 और अपॉन में 20। ठीक है, अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब जैसी डिजिट हमारे पास ऐसी टर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1 मिनट में इरेज कर दूँ। हाँ, अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 20 का इधर 3z में से 2z माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? z अपॉन में 6 और ये हो जाएगा 9 अपॉन में 20। अब 20 का z में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20z और 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 × 6। अब हमें क्या निकालना है? z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? जो 20 मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो z इक्वल टू अपॉन में 20। ठीक है, अब ये कैंसिल होता है? क्या होता है? 2 10 जा 20, 2 3 जा 6। ठीक है, अब z इज इक्वल टू क्या आ गया? 9 × 3 अपॉन में 10। ठीक है, तो 9 3 जा 27 एंड अपॉन में 10, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मीजर ऑफ 45। मतलब जो रेगुलर पॉलीगन है उसके जो बाह्य कोण है वो कितने का है? एक 45 डिग्री का है ना, एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है। और हमें पता है कि जब हमें नंबर ऑफ साइड पूछी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन में n। क्योंकि अगर ये एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90, ये 90 डिग्री, मतलब लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, और जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। तो वो क्या होता है? एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये जो टोटल है ये कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का। और हमें क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो क्या उसका फॉर्मूला होता है? 360 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्यूशन क्या गिवन है हमें, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। गिवन दैट क्या गिवन है हमें, एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ साइड, कितनी मान लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ साइड को, एन से, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप एंड फिर लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं, भले आप नहीं जानते हो पर आपको लिखना है वी नो दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन में क्या होता है, मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। क्या होता है, मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो टोटल जो है उनका सम है 360, उसमें से एक एंगल को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड आ जाएगी ना। तो क्या होगा, क्या दिया हुआ है हमें, 360, ठीक है, टोटल, और एक एंगल कितने का दिया हुआ है, 45 डिग्री का, ठीक है। अब इसे कैंसिल कीजिए, ये 9 से कैंसिल होगा, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 एंड ये 0, ठीक है। फिर ये 40/5 8 टाइम में कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब जो नंबर ऑफ साइड आ गई कितनी आ गई, 8। मीन्स 45 डिग्री के जब 8 साइड्स होंगी तभी जाकर क्या होगा, 360 डिग्री का सम होगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 8, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। मतलब कि 256 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब क्यूब क्या होता है, किसी भी डिजिट की पावर 3 क्या कहलाता है, क्यूब, ठीक है। मतलब 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 टाइम लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो इसका परफेक्ट क्यूब क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्या है, 3 है, ठीक है। इसे कहते हैं बेस एंड ये होता है पावर, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्यूब। तो हमें पूछा है कि इसमें किस डिजिट का मल्टीप्लाई करेगी एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है, क्या दिया गया है, द गिवन नंबर कितना है, 256, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इससे डरना नहीं है, ये क्या होता है, हमारी एलसीएम मेथड होती है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालेंगे 256 का, ठीक है। सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, देन 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड लास्ट में 2 1 जा 2, मतलब जब तक कि 1 नहीं आता एलसीएम लेना होता है। अब क्या हो गया, क्यूब में क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करते हैं, क्यूब मतलब होता है कि पावर 3, मतलब हम पेयर बनाएंगे 3 3 के, ठीक है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और यहाँ पर एक 2 की कमी है ना, क्या है, एक 2 की कमी है। अगर यहाँ पर एक 2 होता तो क्या हमारा पेयर कंप्लीट हो जाता, मतलब जो यहाँ 2 की कमी है, यदि इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो यही है हमारा आंसर। तो यहाँ लिखेंगे हैंस 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 इज फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड वेयर बेस एरिया इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 90 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब कि क्यूबॉइड मीन्स क्या होता है, घना, जैसे पुराने ज़माने में जो संदूक और पेटियाँ होती थी ना, उस टाइप से। तो हमें उसका बेस एरिया दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मान लीजिए ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल सब जानते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, लेंथ होती है और ये ब्रीथ होती है, ठीक है। तो ये ब्रीथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसे ऐसे क्यूबॉइड बना दूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया क्यूबॉइड ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक, और इसे ऐसे बना दिया, ठीक है।
लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, और ये क्या हो गई हमारी हाइट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये होता है क्यूबॉइड, है ना, हिंदी में इसे कहते हैं घनाभ, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ ब्रीथ और हाइट, मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिए अब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। क्या हम मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, h सेंटीमीटर, ठीक है, हमने मान लिया h सेंटीमीटर है। एंड क्या गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, हम वो लिखेंगे, ठीक है, क्या है गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, क्या दिया हुआ है, बेस क्या दिया है क्यूबॉइड का, बेस ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है, ये क्यूबॉइड का पूरा बेस है ना नीचे का, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है हमें, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है उसका, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 90 सेंटीमीटर क्यूब। देन हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, वी नो दैट, है ना, हम फॉर्मूला जानते हैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये इसका कितना वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और L इंटू बी हमें कितना दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रीथ, जो बेस ऑफ क्यूबॉइड है वो कितना 18 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 18, और इंटू में h, और h की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, क्यूबॉइड का हाइट ही तो निकालना है। तो ये जो h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो मल्टीप्लाई में 8 है ये कहाँ आ जाएगा, 90 के अपॉन में, 90 के अपॉन में 18, और ये हो जाएगा h, ठीक है। कोई चीज़ अगर प्लस में होती है तो ट्रांसफर होकर माइनस में चली जाती है, अगर माइनस में है तो ट्रांसफर होकर प्लस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होकर डिवाइड में चली जाती है, और यदि डिवाइड में है तो ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ 18 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ चलेगा, अपॉन में, और ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 18 वन जा 18 और 18 5 जा 90, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, ठीक है। ये हमें टर्म्स दी हुई है और क्या फाइंड करना है, इनके कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर मीन्स क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। तो करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये 2y है, इसको तोड़िए, क्या करेंगे 2 इंटू वाई, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई होगा सेम 2y आ जाएगा, तो ये क्या है इसके फैक्टर, ठीक है। अब 24xy को तोड़ना है, ठीक है। 24 को कैसे तोड़ेंगे, एलसीएम लेकर के, ठीक है। लो एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड फिर 3 1 जा 3, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो गया 24 के फैक्टर, ठीक है, एंड 3, ठीक है। देन क्या है फिर x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो y यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ 2 2 3 और x है, बट यहाँ पर नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अब सेकंड करेंगे। सेकंड हमें दिया हुआ है 21ab एंड 49ab स्क्वायर, सेम ऐसे ही करेंगे। 21ab के फैक्टर्स करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 7 जा 21 इंटू a इंटू बी, ठीक है। एंड 49ab स्क्वायर का कैसे करेंगे, सभी को पता है 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। 7 7 जा 49 इंटू a इंटू बी की पावर 2 है तो उसे 2 टाइम लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये क्या हो गया कॉमन फैक्टर। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो ये भी हो गया इनका कॉमन फैक्टर। एंड b यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, तो ये भी हो गया इनका कॉमन फैक्टर। और कोई पेयर बन सकता है क्या, 3 ऊपर बच्चा है जो कि नीचे नहीं है, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गए 7ab, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज इवेल्युएट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, ठीक है। हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, वो क्या होता है, अभी मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था कि आपके पास एक ए चॉकलेट है और बी और सी आपके भाई बहन, और आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। लेकिन सिमिलरली यदि आपको ये चॉकलेट वापस लेनी है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए चॉकलेट है, आपको वापस लेनी है, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, वही आपके भाई बहन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने सेम वाला कॉमन ले लिया। तो हमें यही प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम, पहले इसको रीअरेंज कीजिए कि यहाँ पर 3/7 है और यहाँ पर भी 3/7 है, तो इसको इधर साइड लाइए और इसे इधर साइड ट्रांसफ़र कीजिए। तो क्या करेंगे, रीअरेंज द टर्म्स -3/7 और क्या करेंगे, ये इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, -3/7 इंटू 3/5 और ये माइनस का 1/14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। मतलब जो सेम चीज़ होती है वो क्या होता है, कॉमन ले लेते हैं। प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है, तो ये 3/7 क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। फिर इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर -2/5, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -3/5 और ये -1/14 सेम जैसा का वैसा। अब ये 3/7 है, ठीक है, और इनका एलसीएम लेंगे क्या होगा, सेम डिजिट आएगी, सेम एलसीएम होता है तो ऊपर जैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है, -2 -3, क्योंकि 5 के टेबल में 5 1 टाइम में आता है और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब और सिंप्लीफाई करेंगे, 3/7 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, लेकिन बड़ी डिजिट के सामने माइनस है इसलिए -5/5 क्या हो जाएगा 1/14। बोरमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या है -1 का 3/7 में मल्टीप्लाई होगा तो -3/7 और ये है -1/14। अब क्या करेंगे, ऐसी टर्म आ जाती है तो एलसीएम लेते हैं, है ना, तो 7 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 14, ठीक है, और 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम में और 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। 14 की टेबल में 14 1 टाइम में आता है, 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन बड़ी डिजिट के सामने माइनस है इसलिए -7/14। अब इसे कैंसिल कीजिए, 7 1 7 7 2 14, मतलब हमारा आंसर आ गया 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। Question number 24 is, in a regular polygon the ratio of exterior to interior angle is 1:4. Find the number of side of this polygon, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी लेंथ इक्वल होती है और साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 360 डिग्री अपॉन में n, ठीक है, ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल के लिए। लेकिन जब इंटीरियर एंगल की बात होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, n-2 इंटू में 180 अपॉन में n, ठीक है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइड को, n से, ठीक है, n साइड हो गई, देन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 360 डिग्री अपॉन में n, क्योंकि कितना मीज़र क्या होता है उनका सम क्या होता है 360 टोटल, ठीक है, और अपॉन में क्या है नंबर ऑफ साइड, एंड देन क्या फाइंड करते थे हम लोग, इंटीरियर एंगल, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है n-2, नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस करना है इंटू 180 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंड इंटीरियर एंगल का क्या दिया हुआ है रेशो, कितना दिया हुआ है 1:4, उसको रेशो का मीन्स क्या होता है अपॉन में, मतलब 1/4, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है 360 अपॉन में n, ठीक है, और इंटीरियर एंगल का क्या है n-2 इंटू 180 अपॉन में n, और इनका हमें रेशो क्या दिया हुआ है 1/4, ठीक है, 1:4। तो जब हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना होता है तो हम क्या करते थे, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, उसे पलट देते थे। तो क्या करेंगे 360 अपॉन में n, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये n ऊपर चले जाएगा और अपॉन में आ जाएगा n-2 इंटू 180 और इज इक्वल टू 1:4, ठीक है। ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये पलट गया। अब ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ऊपर क्या आ गया 2 अपॉन में n-2 इज इक्वल टू, हमें इसका रेशो कितना दिया हुआ है 1:4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसी जब हमारे पास टर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 2 जा 8 और 1 का n-2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 जैसा का वैसा। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस का 2 यहाँ कहाँ जाएगा प्लस में, ठीक है, तो 8 + 2 इज इक्वल टू n। अब n की वैल्यू क्या आ गई 8 + 2 10, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी आ गई
10। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको रटना कुछ भी नहीं है, अच्छी तरह से समझना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप श्योरली 80% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।